दोस्तों आज कुछ बात करने आया हूं मैं। बात ऐसी सीधी सी है कि बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे, सर मैथ्स हमको करने नहीं आ रहा। हमने सारे वीडियोस फॉलो किए, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। अब ये बात सुन के मतलब यार जो जेन्युइनली टीचर है ना, उसके दिल में लगेगा कि उसने कंटेंट सारे दे दिए आपको। एक हमारा चैनल नहीं है जो कंटेंट दे रहा है, नहीं नहीं, ये गलत फहमी मत रहो। पूरा यूट्यूब में एक बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, पूरी कॉम है अच्छे टीचर्स की। ऐसा नहीं अकेले हम बैठे हैं कंटेंट दे रहे, नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, दे रहे हैं। फिर आपको मैथमेटिक्स में क्या दिक्कत है? मैथमेटिक्स की भाई पूरा आप YouTube सर्च करो, बहुत सारे टीचर बहुत सारे आपको कंटेंट दे रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ है हमें? तो मैंने बच्चों से पूछा, सर क्या भाई क्या दिक्कत क्या है? कुछ बीच में मैं 2-3 बच्चों से भी मिला, ऑफलाइन भी मिला, मतलब ऑफलाइन ही गया था तो मिला। तो ये बात मुझे एक निकल के आई कि भाई पढ़ रहे हैं कैसे? देख के पढ़ रहे हैं। सर देख लिया, पूरा वीडियो देखा है आपका, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सॉल्व करना नहीं आ रहा है। देखने से पढ़ाई होती है मैथमेटिक्स की, देख के पढ़ सकते हैं सिर्फ? पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। 80% बच्चे ऐसे करते होंगे, लिख नहीं रहे मैथमेटिक्स को, लिख नहीं रहे, तो वो मैथमेटिक्स का अपमान हो रहा है ना, तो वो दर्द होता है। लिख के प्रैक्टिस होती है। जब लिखोगे नहीं तो कैसे करेंगे मैथमेटिक्स? पहले ये बताइए। जब लिखेंगे नहीं मैथमेटिक्स को तो वो प्रैक्टिस हुई क्या? देख के कोई प्रैक्टिस करता, देख लिया सिर्फ? भैया ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ओके, सो जब तक लिखते नहीं हैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं होती है। कुछ बातें बुरी जरूर लगेंगी, दिल में दर्द जरूर होगा, सबके होना चाहिए, मैं चाहता हूं हो। अगर वो होने के बाद में आज से जब लिखना चालू करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ बात मैंने उठाई, कुछ मुद्दा उठाया और वो आप तक पहुंच गया। तो भैया लिख के जरूर प्रैक्टिस करो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ऐसी थी, सर बैकलॉग रह गया है, मतलब बहुत सारे सर पढ़ा दिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़े, ये समझ में नहीं आ रहा। सिंसियरली बताऊं, आपने डेली का डेली नहीं किया, इसकी वजह से बैकलॉग है। डेली का डेली अगर हम प्रैक्टिस करते तो ये बैकलॉग नहीं बचता। बैकलॉग बच गया है। उपाय क्या है सर? उपाय यही है, डेली वीडियोस निकालो और डेली वो वीडियोस को देख के सॉल्व करो। चैप्टर 1 से, जो भी टर्म 1 में आने वाली चैप्टर 1 से मैं चाहता हूं डेली निकालो, एक चैप्टर को फिनिश करो। एंड नॉट ओनली द एनसीईआरटी प्लस PYQs। अब इसमें भी क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं सर MCQ आने वाला, MCQ क्यों इतना कुछ दे रहे हो? MCQ सॉल्व करने के लिए बेसिक स्ट्रांग लगती है बेटा, ये समझ लो। सम करने से आपकी बेसिक स्ट्रांग होती है। जितना सम करोगे, जितना PYQs करोगे, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, आपके MCQs है ना, वो देखते देखते हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड था, कर दूंगा मैं, है ना? तो वो करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं एक्चुअली क्या है ना, मैथ्स का ये आजकल ये कोविड जो सिचुएशन चल रहा है ना, बच्चे बहुत आलसी हो गए, देख के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस, देख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स खाली वीडियो देखने से हो जाती तो देख के ही खाली काम भर जाता, नोटबुक का जरूरत ही नहीं था, फेंक दो उठा के नोटबुक। बड़ा मैं वहां विजिट किया ना तो बड़ा दिल में लगा वो बात कि भाई नोटबुक भी नहीं है, क्या है ना? नोटबुक नहीं बनाई बच्चों ने, और आज बोल रहे हैं कि सर छोड़ो, मैथ्स नहीं आ रही है। कैसे आएगी भाई?
जब आपको ये एक बात पता है कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं सकते, तो फिर देखने भर से आपने कैसे ये सोच लिया कि देखने भर से हम मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे? कोई क्वेश्चन आएगा सर राजीव सर का, राजीव सर कुछ MCQs लेके आएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। कैसे सोच लिया ये बात? खाली मैं ही नहीं, वो शायद सारे टीचर्स दुखी होते होंगे जो इधर इतना ज़्यादा मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई करवा रहे हैं मैथमेटिक्स की। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि ये मत पढ़ो, उनको मत देखो, उनको सबको देखो, कंटेंट देखो, कंटेंट यूज़ करो अपने भलाई के लिए। बहुत सारे कंटेंट लोग दे रहे हैं, बस आपको लिखने की ज़रूरत है यार, बस आपको लिखने की ज़रूरत है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा हमारा टाइम नहीं था, फलाना नहीं था, वो भाई तुम्हारे पास तो कंटेंट है, तुम्हारे पास कंटेंट है ना, पढ़ना चालू करो। कल के ऊपर मत छोड़ो यार, कल के ऊपर मत छोड़ो। बहुत सारे लोग हैं जो कल के ऊपर छोड़ के और बर्बाद हो रहे हैं। कल से करेंगे, टुमारो नेवर कम्स। कुछ कहावतें होती हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, हमें ना वो ये स्टेज में नहीं जानते हैं जब तक बताया ना जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, बहुत दिल पे लगेगी वो स्टोरी। बचपन में सुना था लेकिन आज हम सोचते हैं तो पता चलता है। एक स्पाइडर होता है, स्पाइडर, यू नो द स्पाइडर। स्पाइडर होता है, वो वेब जब बनाता है, एक लाइन बनाता है, गिरता है, दूसरा लाइन बनाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर वापस चढ़ता है, तीसरा लाइन बनाता है, गिरता है। ये वेब ऐसे एक लाइन बनाता है, गिरते चढ़ते। एक टाइम ऐसा था कि वेब पूरा बन जाता है, उसका घर पूरा बन जाता है ना, वेब पूरा बन जाता है। ये वही है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट, हार्ड वर्क। उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया, तब जाके उसने गोल अचीव किया। क्या बनाने का? वो वेब बनाने का। हम कहाँ हार्ड वर्क कर रहे हैं? देखने से क्या लगता है आपको ये हार्ड वर्क है? जब तक लिखेंगे नहीं, मुझे ये मन नहीं कर रहा है सर, वही है ना, वो मन नहीं कर रहा है, मतलब आप लोग हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हो, है ना? तो वो हार्ड वर्क लेके आओ यार, लिखने वाला हार्ड वर्क है ना, मैं चाहता हूँ मैथमेटिक्स में लेके आओ। जब वो लेके आओगे ना, दिल खुश हो जाएगा। कोई भी टीचर अगर आपको देखेगा कि हाँ बच्चा लिख के सॉल्व कर रहा है ना, तो दिल खुश हो जाता है उसका, मैथमेटिक्स टीचर का बेसिकली, जब लिख के सॉल्व करता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग लिख के सॉल्व करो, ये जेन्युइन राय है आप लोग के लिए। फिर बाद में ये मत बोलना सर बैकलॉग रह गया या फिर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम खाली वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखना नहीं है, वीडियोस को फॉलो करके लिखना है। लिख के हमको एक नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक बनाएंगे, टर्म 1 का पूरा एक नोटबुक में रहेगा। कभी हमको फिर उसके बाद में कभी ज़रूरत पड़ा कि हाँ उसको रिवीजन कर लिया जाए तो नोटबुक से रिवीजन हो सकती है। फिर कुछ डाउट आता है तो वीडियो का सहारा लेना है, नहीं तो बार बार वो वीडियोस देख रहे हैं, देखने से कुछ होता है नहीं होगा। सो यही बातचीत थी जो आपके से कन्वे करनी थी, और होप करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करोगे यार लाइफ में। जब ये फॉलो करना चालू कर दोगे ना, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे सक्सेस हो जाएंगे आगे जाके, और ये बात जो है वो आप तक पहुँच जाए। बस ये कर लो, ओके, कर लो। फिर उसके बाद में देखते हैं एग्ज़ाम के वक्त, और फिर जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा फिर देखेंगे। ओके, चलिए ये फॉलो कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।